चंद्रदेव प्रथम भाव में कुंडली जन्म कुंडली के D1 चार्ट में जब चंद्रदेव प्रथम भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोगों की अपीयरेंस बहुत अच्छी कर देते हैं, एक ब्यूटीफुल अपीयरेंस देते हैं, कंप्लेक्शन अच्छी रहती है और थ्रू आउट द लाइफ ऐसे लोग यंग दिखते हैं, यूथफुल दिखते हैं। काफ़ी हेल्थ को लेके भी ऐसे लोग काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं, अपनी हेल्थ की चिंता उन्हें रहती है, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं, फिट रहना चाहते हैं और ऐसे लोग अपनी अपीयरेंस को लेके थोड़े कॉन्शियस भी रहते हैं। थोड़े इनमें मदरली और फेमिनिन क्वालिटीज़ आती है, वो थोड़े केयरिंग नेचर के होते हैं, नर्चरिंग नेचर के होते हैं, माँ की तरह दूसरों के साथ एक उसी तरह का मदरली बिहेवियर रखते हैं, नर्चरिंग बिहेवियर रखते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। स्पेशली अपने स्पाउस को लेके भी बहुत ज़्यादा वो केयरिंग हो सकते हैं, क्योंकि सातवीं दृष्टि से वो सातवें घर को देखेंगे तो अपने स्पाउस, अपने जीवन साथी को लेके बहुत इमोशनल हो सकते हैं, उनके तरफ बहुत केयरिंग हो सकते हैं। एक तरह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, लेकिन कई बार अगर स्पेशली अगर मून अगर चंद्रदेव वृश्चिक राशि में हो, नीच के हो जाए तो ये कई बार ऑब्सेशन में भी बदल जाता है। स्पाउस के लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होना, मन किसी बातों को मन से बहुत जल्दी लगा लेना, दिल पे लगा लेना, हर्ट फील हो जाना, इमोशनल हो जाना, ये बहुत जल्दी हो जाता है इनके लिए। दूसरों के इमोशनल बर्डन को भी ऐसे लोग बहुत जल्दी ले लेते हैं, यानी कि दूसरे को दुख को अपना लेते हैं, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं खुद। दूसरों की चिंता इन्हें सताती रहती है, दूसरों की फिक्र इन्हें रहती है, एंग्जाइटी रहती है इन्हें, अगर चंद्रदेव प्रथम भाव में बैठे हो तो। माँ इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चंद्रदेव माँ के कारक हैं और जब प्रथम भाव में बैठते हैं तो यानी कि माँ हमारे मस्तिष्क पे बिल्कुल विराजमान है, यानी कि माँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक माँ ऐसी फैक्टर हो जाती है लाइफ में जो हमें गाइड करती है, जिसकी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस होती है हमारे लाइफ में और हम उनकी बात सबसे ज़्यादा मानना चाहते हैं, उनकी ही गाइडेंस के अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं और उनका हम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर अपनी माँ की तरह दिखते भी हैं, उनका चेहरा कुछ अपनी माँ की तरह हो सकता है अगर चंद्रदेव प्रथम भाव में हो तो। कई बार ये ऑब्सेशन की तरफ भी बदल जाता है, अगर बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो, शनि का प्रभाव हो, राहु का हो, नीच के हों चंद्रदेव, या बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, अमावस्या के पास के चंद्रदेव हो, तो ये कई बार ऑब्सेशन भी हो जाता है, यानी कि माँ से की ओवर डोमिनेंस हो जाती है लाइफ में। कई बार इन चीज़ों की वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़े कष्ट या थोड़े प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। चंद्रदेव हमारा मन है और जब मन शरीर के ऊपर बैठ गया, मस्तिष्क के ऊपर बैठ गया, यानी कि मन का कंट्रोल हमारे शरीर के ऊपर आ गया, यानी कि इंसान अपने मन की ही करना चाहता है, मन की ही सुनना चाहता है। कई बार इस तरह से इंसान बहुत ज़्यादा जिद्दी भी हो जाता है, जिद भी आती है, क्योंकि इंसान अपनी ही सुनना चाहता है, अपनी मन की ही करना चाहता है। और ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा मूडी भी हो जाते हैं, फिकल माइंडेड हो जाते हैं। अभी खुश हैं, फिर दुखी हो गए, फिर टेंस्ड हो गए, फिर गुस्सा हो गए। अभी कहीं जाने का मन है, फिर अचानक से मूड बदल जाएगा, नहीं मन है। अभी कुछ चीज़ों के बारे में एक ऐसी ओपिनियन है, फिर ओपिनियन चेंज हो जाएगी, तो ओपिनियन भी बहुत जल्दी बदलते हैं, फिकल माइंडेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं ऐसे लोग। अटेंशन सीक करना चाहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं कई बार। इन्हें लाइमलाइट में रहना, हाईलाइट में रहना पसंद है, कई बार चाहते हैं लोग इनकी बात करें, इनकी चर्चा करें, तो ऐसा भी देखा जाता है। और अपनी पर्सनैलिटी को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, चाहते हैं कि लोग उनकी पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करें, थोड़े सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाती है इसमें। अगर चंद्रदेव बहुत ज़्यादा एफ्लेक्टेड हों, नीच के हों, तो थोड़ी डिप्रेशन या एंग्जाइटी की इश्यूज़ भी बन सकती है। और सूर्य के पास हो, अमावस्या का चंद्रदेव हो, तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे लोग सोचते भी बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग करते हैं, रिलैक्स नहीं होते, किसी भी बात को कई बार पकड़ के बैठ जाते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ऐसा व्यवहार क्यों किया, ये मेरे साथ क्यों हुआ। इस तरह की ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी इनमें बहुत ज़्यादा आ जाती है। कई बार दूसरों को डोमिनेट करने की भी कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि लोग इनके मन के मुताबिक ही चले, जैसा वो चाहे वैसे ही लोग चाहे उनकी राय माने, इनकी बात को ही सही करें। फिकल माइंडेड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इस वजह से थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि थोड़े फिकल माइंडेड है, मूडी है, तो कई बार डिसीजन ले नहीं पाते, या डिसीजन लेते हैं तो बहुत जल्दी इस डिसीजन को चेंज भी कर लेते हैं। पानी, ऐसे लोगों को सलाह है कि पानी थोड़ा इंटेक बढ़ाए, वाटर की इंटेक बढ़ाए और आइडल ना बैठे, खाली बिल्कुल ना बैठा करें। तो क्योंकि खाली बैठेंगे तो ये ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचते रहेंगे, सोच के नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव चीज़ें कम सोचेंगे। इन्हें जीवन से हर तरह का सुख चाहिए, सुख के ये बहुत ज़्यादा इनकी कामना रहती है कि जीवन में हर तरह का सुख इन्हें मिले। ट्रैवल्स का इन्हें बहुत शौक़ होता है,
और अपनी एनवायरनमेंट और आसपास की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, कई बार बहुत रेस्टलेस और इम्पल्सिव भी हो जाता है। अचानक से कुछ मन में आया और कर लिया। तो ऐसे लोगों को सलाह है कि इम्पल्सिव डिसीजन ना ले लाइफ में। इम्पल्सिव डिसीजन से इन्हें नुकसान ही होगा। इम्पल्सिव डिसीजन लेने की इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। इसमें अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखें। इमोशंस को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखें, भावना को कंट्रोल में रखें और दूसरों के दुख दर्द को अपनाना अच्छी बात है। उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे के दुख को दूर करने की चेष्टा हमेशा करें। आपके बस में है तो उसे उनकी मदद करें, उनके कुछ भला करने की कोशिश करें, लेकिन उस वजह से आपके अपने जीवन में प्रभाव आ रहा है, वो भी नेगेटिव प्रभाव आ रहा है और आप खुद डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी में जा रहे हैं, अपनी मैरिज लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो इसे थोड़ा कंट्रोल में रखें। हर चीज़ कंट्रोल में ही ठीक रहती है। एक्सेस में कोई भी चीज़ हमेशा ख़राब ही करती है। ओवरऑल एक अच्छी पोजीशन है चंद्रदेव के प्रथम भाव में। आशा आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और SM एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।